भाई बहन, तमाम बच्चे और बच्चियां आज शुद्ध शाकाहारी बनकर आम आवाम को शाकाहारी संदेश दे रहे। ऐसे ऐसे लोग बदल गए जो कभी शराब की बोतलों से खेला करते थे, सुबह उठते ही शराब पीना प्रारंभ किया और रात में 11-11 बजे रात तक शराब पीते थे। लेकिन आज उनके जीवन में कितना बड़ा वैचारिक बदलाव, कितनी बड़ी तब्दीली और परिवर्तन हो गया। ये गुरु महाराज के अमर वाणी का, उनकी सत्य शिक्षा और उपदेश का प्रभाव है। इसी तरह से धीरे धीरे अब हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी, जो इस समय वर्तमान में संस्था प्रमुख हैं, लगातार 10 बरस से छोटे बड़े कारवां काफिले लेकर अपनी जन जागरण यात्रा के तहत तमाम प्रांतों में, जिलों में लगातार चलते रहते हैं। जाड़ा गर्मी बरसात की कोई परवाह नहीं, कितने कष्ट और क्लेश उठाकर लगातार इस जन जागरण अभियान को चला रहे हैं। कितना भारी परिवर्तन देश और समाज में प्रारंभ हो चुका है। जैसे आप कोई नाला बहता देखते हो, धीरे धीरे वो नदी का रूप बन जाता, फिर दरिया का रूप बन जाता। कोई भी परिवर्तन जब होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार से प्रारंभ होकर आज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग शाकाहारी बन करके जय गुरुदेव मिशन से जुड़ना प्रारंभ हो चुके हैं। और इसमें हमारे लाखों लाख भाई आज लगातार 38 बरस से ये टाट फट्टी बोरा पहनकर लाखों लाख भाई बहन ये शाकाहारी जाकेट पहनकर पूज्य हुजूर महाराज जी के सहयोग और साथ में बराबर लगे हुए हैं। इतने बड़े बड़े जन जागरण कार्यक्रम आप देखते हो, इसमें कोई शासन प्रशासन से चंदा चुटकी नहीं लिया जाता। इस तरह से अपने चंदा चुटकी से, अपने ही दान दक्षिणा से, अपनी मेहनत ईमानदारी खून पसीने की कमाई से, पर्चा छापकर पोस्टर बनाकर झंडा बनाकर गांव गांव घर घर में जाकर इतना बड़ा आध्यात्मिक जन जागरण अभियान चलाना आज भारत में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता दिखाई देता। केवल जय गुरुदेव मिशन को छोड़कर वैसे भारत में बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संगठन भी हैं। नाना गुरु नाना पंथ, मुसलमान सिख ईसाई अन्य धर्म संप्रदाय की बात को अगर छोड़ दो आप, अपने हिंदू धर्म में ही कितने संगठन अनेक प्रकार की धार्मिक विचारधारा और सिद्धांत के मुताबिक, जिनकी कोई गिनती और गणना नहीं है। कितने गुरु, कितने पंथ, लेकिन जिस तरह से प्रचार जय गुरुदेव मिशन का गांव गांव घर घर जंगल पहाड़ में हो रहा, और जिसके लिए स्वयं लोग अपना खर्चा करते हैं, तन मन धन का सहयोग और साथ देते हैं, आज भारत में कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक संगठन इस तरह से प्रचार करता नजर नहीं आता। लोग अपने आश्रमों में चुपचाप बैठे हैं, लोग अपने मठों में बैठे हैं, जगह जगह देवालय शिवालय में बैठकर पूजा पाठ करते रहते हैं। लेकिन गांव गांव जंगल जंगल पहाड़ में घर घर जाने की जहमत कोई मोल नहीं लेना चाहता। शायद अब लोग ये मानकर चलते हैं अब दुनिया का सुधार नहीं हो सकता। सब लोग हताश और निराश हो चुके हैं।
कि जमाने को सच्चे धर्म और अध्यात्म का संदेश, जिसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता, अब न इनको कोई समझा पाएगा, न इनको कोई पढ़ा पाएगा, न इनको कोई सही रास्ता दिशा दे पाएगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग मांसाहारी बन गए, इतनी बड़ी संख्या में लोग शराब पीने लगे। अब इनको शाकाहारी बनाना अपने आप में बड़ा इम्पॉसिबल और असंभव नजर आता। इस तरह से भारत के तमाम धार्मिक संगठन आज हताश और निराश होते नजर आ रहे हैं। भारत के 4 बड़े बड़े पीठों में, जो अपने हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सेंटर केंद्र माना जाता, जिसको हम 4 पुरी कहते हैं, उसमें भारत के सबसे बड़े हिंदू धर्म के गुरु, धर्म गुरु यानी विद्वान, जिनको शंकराचार्य कहा जाता, वह लोग भी इस विषय पर मौन होते नजर आ रहे। हमारे बड़े बड़े पंडित पुरोहित विद्वान, जिनकी बहुत बड़ी आबादी भारत में रहती, जो हमारे आपके घरों में पूजा पाठ, धार्मिक स्थान कर्म कांड करते, कभी रामायण की कथा सुनाते, कभी ठाकुर जी की कथा करने आते, कभी भागवत की कथा सुनाने आते, शादी ब्याह तीज त्योहार में हर गांव गांव में कोई न कोई पंडित पुरोहित, लेकिन वो भी अब ये झंझट मोल लेना नहीं चाहते। सबने ये स्वीकार कर लिया है, चाहे गलत चाहे सही, जैसे दुनिया चल रही अब चलने दिया जाए। इसकी धारा को मोड़ने का किसी के पास न तो साहस है, न हिम्मत है, न इसके लिए कोई मेहनत करना चाहता। ऐसे कठिन समय में हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव मिशन की नींव डाली और उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं एक अच्छे भारत का, अच्छे समाज का, और जब अच्छा भारत बन जाएगा आगे फिर अच्छे विश्व का निर्माण किया जाएगा। यहाँ अच्छे भारत और अच्छे समाज से निर्माण का मतलब एक ऐसे समाज की संरचना हो जिसमें अध्यात्मवाद का बोलबाला हो। जैसे इस समय हमारे समाज की रचना में भौतिकवाद का बोलबाला है। भौतिकवाद का मतलब होता है ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या, ऐसा सिस्टम, ऐसा तरीका जिसमें हमारे शरीर की रक्षा तो आराम से हो जाती है, लेकिन इसमें आत्मा के कल्याण के बारे में न कोई चिंतन हो सकता, न विचार हो सकता। जैसे आज हम आप दुनिया के संसाधन, सामान, पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में लोग कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस सब का मतलब यही है कि भाई ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हमको बड़ी बड़ी नौकरी मिलेगी, बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, हमारे घर मकान अच्छे बन जाएंगे, कोठी हवेली बन जाएगी, हम हिंदी से अंग्रेजी बोलने लगेंगे, बढ़िया कपड़े पहनने लगेंगे, बढ़िया हमारा भोजन हो जाएगा। ये सारी चीज़ बढ़िया हो जाने के बाद भी आत्मा के कल्याण का इसमें कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता। और मानव जीवन का मूल मिशन और लक्ष्य यानी अध्यात्मवाद आत्मा के कल्याण को ही बताता, बल्कि अध्यात्मवाद वो विषय ही है, आत्मा के विज्ञान को ही अध्यात्मवाद कहा जाता। इसलिए गुरु महाराज ने ये चीज़ लोगों के सामने रखा कि अगर लोग इस चीज़ को जान जाएं, समझ जाएं, आपके जीवन का दोनों लक्ष्य पूरा होगा। जब तक दुनिया में रहोगे, शरीर में रहोगे, आपको यहाँ भी सुख मिलेगा और मौत के बाद आपकी आत्मा का भी कल्याण होगा, यानी आपका लोक भी बनेगा, आपका परलोक भी बनेगा।
लोक बनने का मतलब तब आपके छत्तीसगढ़ में बाढ़ कम आएगी, सूखा कम पड़ेगा, कोरोना महामारी की तरह कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर आप गुरु जी के बताए रास्ते पर चलोगे, कभी कोरोना जैसी बीमारी छत्तीसगढ़ में नहीं आएगी, कभी तूफान नहीं आएगा, कभी भूकंप नहीं आएगा, कभी युद्ध महायुद्ध नहीं होगा, न हिंदू मुसलमान का झगड़ा होगा, न जातियों का झगड़ा होगा। अब आपके छत्तीसगढ़ में तो आप देखते हो हिंदू ही हिंदुओं को तमाम मार डाले। हिंदू मुसलमान की बात तो छोड़ो, मुसलमान तो आपके छत्तीसगढ़ में कम रहते, यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी कम होता, लेकिन यहाँ हिंदू हिंदू को ही मारे। और लगातार 10-15 साल में हिंदुओं ने कितने हिंदुओं का कत्ल कर दिया। बच्चे मारे गए, बच्चियां मारी गई, उनकी औरतें मारी गई, फिर फोर्स के सिपाहियों ने उनको मार डाला, लेकिन ये सब हिंदू मारे गए। इस तरह से ये सब चीजें आपकी बंद हो जाए, सबको सुकून मिले, सबको शांति मिले, प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाए, सबके अंदर करुणा उदारवादी भावना आ जाए, सब एक दूसरे के दुख तकलीफ में काम आने लगे। अध्यात्मवाद, साइंस ऑफ सोल हमको आपको ये शिक्षा और ज्ञान कराता, इसलिए आज हमको आपको ये समझने का अवसर मिल रहा कि वास्तव में अध्यात्मवाद क्या होता। और अध्यात्मवाद में अगर आत्मा के बारे में चिंतन विचार किया जाता है, आत्मा किस वस्तु और चीज का नाम है। जैसे हम आप इस समय इस जड़ सृष्टि में, जड़ देश में, मन माया के देश में फंसकर अब इसी शरीर को सब कुछ मानकर चलते हो। आपको ये भी नहीं पता जब ये शरीर आपका नहीं था, माँ के गर्भ से आपका जन्म नहीं हुआ था, उस समय आप क्या थे। जिस दिन ये शरीर आग में जल जाएगा, उस दिन आपका वजूद क्या होगा, आपका रूप रंग चेहरा क्या होगा। अब इन सारे विषयों का ज्ञान बोध महापुरुष इस आध्यात्मिक विषय में और अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में ही बैठाकर इसका ज्ञान बोध कराते हैं। जैसे हिंदी अंग्रेजी जानने के लिए स्कूल खुले हैं, वहाँ टीचर ट्यूटर मास्टर समझाते हैं, ऐसे संतों महात्माओं का स्कूल सत्संग है, उसमें ये चीजें आपको खोल कर बताई जाती हैं। इसलिए आपको हमको ये जानना है कि हमारा ये जीवन यानी लाइफ दो चीजों के मेल से बना हुआ है, यानी दो चीजें मिलती हैं तब हमारे जीवन की शुरुआत होती। दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं, ये जीवन समाप्त हो जाता। इन दो चीजों को एक को शरीर और एक को स्पिरिट यानी आत्मा कहा जाता। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे आपके घर में तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन और सिस्टम रखी है। जैसे हजारों बिजली के बल्ब रखे हैं, आपकी आटा चक्की मशीन रखी है, आपका पंपिंग सेट, आपका कूलर है, फैन है, पंखा है, फ्रिज है, लेकिन आपके घर में करंट और पावर बिजली नहीं है तो मशीन आपके लिए कोई लाभकारी नहीं है, कोई मशीन काम नहीं कर सकेगी। और मान लो आपके घर में बिजली आ रही है लेकिन कोई मशीन ही नहीं है तो सीधे बिजली भी कोई काम नहीं कर सकती। यानी दोनों चीजें जब होगी तब आपका कूलर चलेगा, फ्रिज चलेगा, पंखा चलेगा, आपके घर में बल्ब जलेगा, प्रकाश होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए। इसी तरह से हमारी शरीर और आत्मा, आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकती, और अगर शरीर न हो आत्मा यहाँ आएगी फिर लौट जाएगी। आत्मा एक ऊर्जा, एनर्जी है, और हमारी ये ह्यूमन बॉडी हाड़ मांस की शरीर
एक सिस्टम और मशीन के रूप में काम करता। अब इस मशीन को माँ के गर्भ में बनाया गया, लेकिन आत्मा माँ के गर्भ में नहीं बनती। 5 महीने 10 दिन में माँ के गर्भ में ये शरीर बन करके तैयार हो जाता। इसका एक फिक्स टाइम होता। चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे जंगल वाला, चाहे शहर वाला, अमीर गरीब, राजा प्रजा, औरत मर्द, लंगड़ा लूजा, अंधा बहरा, जितने लोगों को मानव जन्म दिया जाता, सबका ये मनुष्य शरीर माँ के गर्भ में करीब करीब 5 महीने 10 दिन में ये पिंड पिजड़ा गढ़कर तैयार होता। और बनाने वाले कारीगर ने इसको कितनी कारीगरी से बनाया होगा, हमको आपको इस पर विचार करना चाहिए। जैसे आप फैक्ट्री कारखानों में कोई मशीन और सिस्टम बनते देखते हो, उसके अलग अलग पुर्जे अलग अलग जगह बनते हैं। अलग अलग कारखाने में, फैक्ट्री में, कहीं टायर बन रहा, कहीं ट्यूब बन रहा, कहीं उसके इंजन बन रहे, कहीं और सिस्टम बन रहा। फिर कोई कारीगर सबको एक में जोड़ देता, सब पुर्जों को, इंस्ट्रूमेंट्स को एक में जोड़ दिया, तब आपकी मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती, कार बन जाती है, मोटर बन जाता, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बन जाता। लेकिन ये सब पुर्जे अलग अलग बनाए जाते हैं, फिर कोई कारीगर इसको एक में जोड़ता। इसी तरह से हमारी शरीर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, पुर्जे यानी औजार सब जोड़ करके बनाया गया। इन्हें कि सीधे आसमान से पटक दिया। इसमें देखो 10 पुर्जे, 10 औजार का नाम आता है, जिनको संतों की भाषा में इंद्रियां कहा जाता। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इंद्रियां माने इंस्ट्रूमेंट्स यानी औजार, जिनके द्वारा हम इस संसार में जन्म लेकर अनेक अनेक प्रकार का काम करेंगे। इन औजारों को इंद्री कहा जाता संतों की भाषा में। वैसे आप इनको औजार कह सकते हो। जैसे 5 ज्ञान इंद्रियों में पहली है हमारी आपकी आंख, जिसके द्वारा हम संसार को देखेंगे। दूसरा हमारा आपका कान है, जिसके द्वारा संसार को सुना जाएगा। तीसरा हमारी आपकी नाक है, जिसको नासिका इंद्रिय कहते हैं, जिसके द्वारा हम गंध और दुर्गंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं। चौथा हमारी आपकी जिह्वा जुबान है, जिसको रसना इंद्रिय कहा जाता, जिसके द्वारा हम टेस्ट का, स्वाद का, खट्टे मीठे का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पांचवा हमारे शरीर की त्वचा चमड़ी, जिसको स्पर्श इंद्रिय कहा जाता, जिसके द्वारा हम टेम्परेचर का, सर्दी गर्मी का अनुभव करते। ये हमारे शरीर में, सबकी शरीर में, इसमें ऐसा नहीं। अब यह है कि मान लो किसी ने कोई कर्म खराब कर दिया, अब मान लो माँ के गर्भ में अंधा बना दिया, ये बात तो अलग है। लेकिन आँख का घाट तो रहता, लेकिन उसको अंधा सूरदास पैदा किया। क्यों? उसने किसी की आँख फोड़ दिया। पिछले जन्म में कोई चिड़िया, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई बकरी मार दिया, मुर्गी मार दिया, गाय मार दिया, बैल मार दिया, या किसी आदमी की आँख को उसने नष्ट कर दिया, तो उसको ये सजा देकर जन्म दिया जाएगा, यानी आँख का अंधा बनाया जाएगा। किसी ने किसी की टांग तोड़कर लंगड़ा लूजा बना दिया, तो उसको माँ के गर्भ में ही लंगड़ा पैदा किया जाता, वो जीवन भर लंगड़ा बना रहेगा। लंदन अमेरिका के डॉक्टर भी अब उसकी टांग को ठीक नहीं कर सकते, न उसकी आंख को रोशनी दे सकते हैं। ये तो आदमी के कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, ये अपने अपने कर्मों की सजा होती। बाकी उन्होंने सबको ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियों में पहला हमारा आपका हाथ, जिसके द्वारा हम दुनिया में कितने काम करेंगे। दूसरा हमारा आपका पैर, तीसरा हमारा आपका मुंह, जिसके द्वारा आप भोजन करते हो।
वाणी का उच्चारण करते हो। चौथा हमारा यानी इस शरीर में चौथे नंबर पर आता है टट्टी का रास्ता, जिसको गुदा द्वार कहते। पांचवा पेशाब का रास्ता, जिसको मूल इंद्रिय दरवाजा कहा जाता। इस तरह से शरीर में 10 औजार अब किसने बनाया होगा, कभी आपने सोचा है? अब आप यहाँ हेलीकॉप्टर जहाज बनाकर कहते हम बड़े आगे हो गए, और जिसने आपको बनाया कितनी कारीगरी से बनाया होगा। अगर थोड़ा दाएं बाएं इधर उधर मसाला बदल देते, ये जीवन आपका कितना दुखदाई हो जाता। और फिर देखो सैकड़ों किस्म की छोटी बड़ी हड्डियां बना दिया। नाक वाली हड्डी इसकी साइज अलग, कान वाली हड्डी की साइज अलग, खोपड़ी की हड्डी अलग, रीढ़ की हड्डी अलग, चेस्ट और छाती की हड्डी अलग, हाथ और अंगुली की हड्डी अलग, पैर और पैर की अंगुलियों की हड्डी अलग, सब छोटी बड़ी साइज की सैकड़ों किस्म की हड्डियां बनाकर, और किस हड्डी को किस औजार को कहाँ जोड़ना है, इसमें भी तो कारीगरी चाहिए। हम नाक की जगह आँख बना देते, आँख की जगह नाक जोड़ देते, नाक की जगह कान जोड़ देते, कान की जगह आपकी आँख जोड़ देते, तब तो उल्टा हो जाता। आगे पीठ कर देते, पेट पीछे कर देते, तब भी गड़बड़ हो जाता। ये सब उनको सिस्टम बनाना पड़ा, और जिसने ये बनाया वो कितने बड़े कारीगर होंगे। कोई भूल चूक उनसे नहीं होती, उनसे कोई भूल चूक नहीं हुई। झीनी झीनी बिनी चदरिया, जल से जिसने पिंड बनाई, सो साहब को दिया भुलाई। ऐसे एहसान करने वाले उस ऑलमाइटी सुपर पावर। अब इसके आगे आपको बताया जाए किसने बनाया है। इसी चीज का ज्ञान अध्यात्म बाद में कराया जाता, और जब आपको पता चल जाए आपको किसने बनाया है, ऐसे मालिक को धन्यवाद देना चाहिए, उनका आपको एहसान मानना चाहिए। एहसान मानना माने पूजा, यानी सुबह शाम आप उनकी क्या पूजा करोगे, उनको क्या खिलाओगे आप बताओ। जिसकी इतनी बड़ी कारीगरी है, उनके यहाँ किसी चीज की कमी है? आप कहते हैं इनको दूध चढ़ाएंगे, लड्डू पूड़ी चढ़ाएं, उनके यहाँ मिठाई की कमी है? जिसने सूरज बनाया, चंदा बनाए, तारे बना डाले, इतनी बड़ी धरती बना दिया, इतना बड़ा महा हिमालय बना दिया, जो इतना बड़ा समुंदर पहाड़ बना दिया, जिसके पास इतनी बड़ी शक्ति है, पानी का सागर समुंदर बना दिया, उसको आप एक लोटा पानी दे करके ब्लैकमेल करना चाहते हो? कहा जाए पानी कहाँ गिरा रहे हो? अरे कहा भाई ये देवी देवता को पानी दे रहे हैं, वो आपके पानी, उनके यहाँ पानी की कमी है? जिसने इतना बड़ा जगत बना डाला, और अभी तो कितनी सृष्टि धरती बनी है, इसका आपको कोई ज्ञान ही नहीं। हमारी धरती की तरह से इस ब्रह्मांड में कितनी धरती बनाई गई है, अभी तो इसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं। बस अभी तो एक धरती जंगल पहाड़ देख रहे हो, एक ही इलाका देखते रहते हो। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा बनाया गया है, और इसमें कितनी धरती बनाई गई है, और हर धरती पर अलग अलग कितनी पॉपुलेशन, कितनी जनसंख्या है, कितने जीव और प्राणी रहते हैं, इसका क्या कोई लेखा जोखा? किसी भी किताबों में जल्दी संकेत में तो मिलता, लेकिन सही शिनाख्त, सही जानकारी हमको आपको अभी तक कोई दे नहीं पाया। लेकिन ये अनंत ब्रह्मांड है, न इसका कोई आदि है न कोई अंत है। अब देखो उन्होंने बनाकर और सब हड्डी जोड़ दिया, और सब विधि विधान से, और ऊपर से एक चमड़ी से कस दिया, ऊपर से एक चमड़ी लगा दिया। अगर चमड़ी से न कसते तो फिर ये सारे औजार अलग अलग रहते। ऊपर से चमड़ी से कस के क्लोज कर दिया। इसके बाद फिर एक और झिल्ली में बंद किया, और फिर माँ के गर्भ में पैर ऊपर और खोपड़ी नीचे करके लटका दिया। उल्टा गर्भ रहो लटकाना, गेदुर पक्षी के समाना। ये हिंदू मुसलमान की, अमीर गरीब, राजा रंग की अलग अलग कथा नहीं है। ये वो कथा है जो सबके लिए लागू हो रही है। सब लोग माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे,
आज आप छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े इंजीनियर हो, लेकिन माँ के गर्भ में आप भी उल्टे लटक रहे थे। आज कोई राजा हो, रानी बन जाए, लेकिन सब लोग माँ के गर्भ में उल्टे लटक रहे थे। पैर आपका ऊपर था, खोपड़ी नीचे थी। आप कहोगे ऐसा उन्होंने क्यों कर दिया? ये तो थाने में पुलिस उसको उल्टा लटकाती, चोर डाकू को लटकाया जाता। जब उससे उसका जुर्म कबूल करवाना होता है तो पुलिस किसी मुलजिम को पकड़ कर ले जाती है, तो पैर ऊपर खोपड़ी नीचे, उसको उल्टा टांग का डंडा बजाया जाता है, वो कबूल कर ले कि हमने चोरी किया है। फिर ये जीव बेचारा माँ के गर्भ में उल्टा लटका दिया। इसके पीछे जो राज है, रहस्य है, देखो यहाँ मृत्यु लोक में जीव को उतारना है, यहाँ पर लाना है मृत्यु लोक में धरती नीचे और आसमान ऊपर है। लेकिन जहाँ से जीव को लाया गया वहाँ धरती ऊपर है, आसमान नीचे है। इसलिए जब उधर से लाना है तो यहाँ जिस पिंड शरीर में इसको रखना है, यहाँ दोनों आँखों के बीच में उतारना है। इसलिए इसको उल्टा किया गया, क्योंकि कपाटी तभी खुलेगी जब ये शरीर उल्टा लटकाया जाएगा। इसलिए यहाँ दोनों आँखों के बीच में इस पॉइंट प्लेस स्थान को हिंदू धर्म ग्रंथों में छठा चक्र, तीसरा तिल कहते हैं। मुसलमान भाई इसको नुक्ता सुपैदा कहते हैं। अब चूंकि जीवात्मा को ऊपर से उतारा गया, इसलिए माँ के गर्भ में इस शरीर को उल्टा किया। और जब मृत्यु लोक में लाना है तो यहाँ धरती नीचे आसमान ऊपर, तब शरीर को उल्टा कर दिया जाता। यहाँ पैर नीचे और सर ऊपर कर दिया जाता, और फिर एक इंसान मनुष्य के रूप में, अब हम लोग मानव के रूप में, ये मनुष्य की रचना की बात हो रही है। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा, जीवात्मा तो उनमें भी उतारी जाएगी, लेकिन ये घटना बाद में घटेगी। अभी तो मानव की उत्पत्ति का बयान हो रहा। उनका सिस्टम अलग अलग है और मानव जाति का सिस्टम थोड़ा अलग है। कहते भाई माँ के गर्भ से बाहर आए, अब देखो उन्होंने बाहर निकाल दिया। माँ के गर्भ की दुर्दशा देखो, गर्भ में जीव ने कितने कष्ट उठाए। एक तरफ पेशाब की झिल्ली, एक तरफ मल की झिल्ली, दुर्गंध बदबू की आधी तूफान उठती थी। जीव बेचारा इस नरक कुंड में 9 महीने सड़ता रहा, गलता रहा, पचता रहा। अगर माँ के पेट में कोई भारी बीमारी है, मान लो तमाम बीमारियां होती हैं, तब जीव को और तकलीफ मिलने लगी। कहीं डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा, कहीं डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा, और उसी समय बच्चा पेट के अंदर या माँ के पेट में कोई पीड़ा दर्द हो रही, इसका असर जीव पर भी पड़ता है। लेकिन वो बोल तो सकता नहीं। अगर बोलता भी होगा तो पेट के अंदर कौन उसकी तकलीफ को सुन रहा, क्योंकि अभी हिंदी अंग्रेजी तो जानता नहीं है। इसलिए इस तरह से जीव ने, और जठराग्नि में रहो तपाई, जठराग्नि का लेपन इस शरीर के चमड़ी को मजबूत करने के लिए, त्वचा को इसको पुष्ट करने के लिए, जैसे आप कहीं घाव लगी हो उस पर नमक या मिर्च डाल दो, जिस तरह से पीड़ा देता है, इसी तरह से कहा जठर अग्नि में रहे तपाई। इस चमड़ी को मजबूत करने के लिए जठराग्नि का इस पर लेपन होता था। जैसे बच्चे को जन्म लेने के बाद माताएं उसके ऊपर तेल की मालिश करती हैं कि चमड़ी और मजबूत हो जाए, हड्डियां मजबूत हो जाएं। लेकिन माँ के गर्भ में जठराग्नि का लेपन होता था। ये जीव के लिए उसी तरह से तकलीफ देती थी जैसे कटे घाव पर नमक डाल दिया जाए। इसी को महापुरुष कहते हैं कि जठराग्नि में रहो तपाई, उल्टा गर्भ रहो लटकाना, गेदुर पक्षी केर समाना। ये उस समय की बातें लिखी हैं जब बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं थे, मशीनें नहीं थी। अब तो डॉक्टर भी दूरबीन मशीनों से माँ के गर्भ में देख लेते हैं कि बच्चा है कि बच्ची है, और कैसे जीव माँ के गर्भ में यानी उल्टा लटका है। लेकिन रामायण गीता बड़े बड़े धर्म ग्रंथ महापुरुषों ने लिखे। अब उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा जीव की गति को देखा है, कैसे इसको ब्रह्मांड से लाया जा रहा, कैसे माँ के गर्भ में उतारा गया,
कैसे मौत के समय फिर निकाला जाता है, अब कुछ दिन के बाद निकालना भी होगा, लेकिन अभी देखो इसको उतारा जा रहा। अब जीव यहाँ दोनों आंखों के बीच में और यहाँ आकर के माँ के गर्भ में स्थान ग्रहण कर लिया, और 9 महीने के बाद इसको इस भूमंडल पर मनुष्य के रूप में बच्चा बच्ची की शक्ल में देखो जन्म दे दिया। 2 ही जाति बनाई, ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन राजा प्रजा इंजीनियर डॉक्टर बना के भेजा। उन्होंने केवल 2 वर्ग बनाया था, एक औरत और एक औरत एक। भगवान ने कई जाति बनाई, बनाने वाले ने कई जाति बनाई? 2, एक औरत एक। ये डिवाइडेशन डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा ये नेचुरली है, कुदरती है, ईश्वरी बंटवारा है। एक औरत और एक, आज का नहीं है। जिस दिन यहाँ मानव की उत्पत्ति हुई है उसी दिन अलग अलग बांट दिया, और ये बंटवारा देखो आज तक चल रहा। यहाँ भी देख रहे हो नहीं देख रहे? औरतें एक तरफ बैठी हैं भाई लोग, जातियां तो एक में बैठ सकती हैं, हिंदू मुसलमान एक में बैठ जाएं, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुशवाहा आदिवासी कोल भील छूत अछूत सब एक कर दो, तोड़ दो, बिगाड़ दो, बना दो। अब आदमी जो बनाएगा बिगाड़ देगा। मंदिर गिरा दो, मस्जिद गिरा दो, ये कर दो, ये कर दो, ये बदल दो, ये बिगाड़ दो, जात बिगाड़ो, धर्म बिगाड़ दो, नया बना दो। लेकिन औरत मर्द का बंटवारा कुदरती है, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। वैसे नेता लीडर तो कहते इनको भी मिक्सचर कर दिया जाए, कोशिश तो यही हो रही है। इस समय नए युग में, इस नई सिविलाइजेशन कल्चर में औरत मर्द को भी मिक्सचर कर दिया जाए, लेकिन तब प्रलय मच जाएगी, आगे प्रलय हो जाएगी। अगर ये काम आप करना चाहोगे, औरत और मर्द को मिक्सचर कर दिया जाए, तब कुदरत नाराज हो जाएगी। मेरे बनाए काम को क्यों बिगाड़ रहे हो? मैंने औरत मर्द कुछ सोच करके बनाया है, क्योंकि सृष्टि के विकास क्रम में, सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने में औरत मर्द दोनों का बराबर बराबर स्थान है। कुछ काम दुनिया में ऐसा है जो औरतें कर देंगी, पुरुष नहीं कर सकते, और कुछ काम संसार में ऐसा है जो पुरुष कर देंगे, औरतें नहीं कर सकती। इसलिए बनाने वाला करतार, बनाने वाला ऑलमाइटी सुपर पावर कोई बुद्धू और पागल नहीं थे। जिसने औरत और मर्द को बहुत सोच कर बनाया है, और आप कहते दोनों को मिक्सचर कर दिया जाए, दोनों को बराबर बराबर कैसे कर पाओगे? बराबर हिंदू मुसलमान को तो बराबर कर सकते हो, उनकी दाढ़ी खत्म, मूछ वाले हो गए, हिंदू हो गए। या मान लो कोई हिंदू दाढ़ी बढ़ा लिया, कहोगे अभी मुसलमान हो गए। राम की जगह अल्लाह बोलने लगे, मूछ की जगह दाढ़ी बड़ी हो गई। राम राम कहते थे, जय श्री राम जय श्री राम, अब बोलने लगे अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, बस कहोगे मुसलमान हो गए। धोती की जगह पायजामा पहना दिया, आप कहोगे अभी मुसलमान हो गए। लेकिन औरत को मर्द बना देना और मर्द को औरत बना देना, ये किसी आदमी के बस की बात है। अगर करना भी चाहोगे, उसी दिन संसार में प्रलय मच जाएगी। इसको कहते हैं विनाश लीला। धीरे धीरे मानव अब देखो विनाश की तरफ जा रहा है। इसने विकास विकास के नाम पर विनाश का ही रास्ता पकड़ लिया। तो देखो इस संसार में जन्म लेने के बाद अब जीव अगले स्थिति में पहुंचता है। महापुरुष कहते भाई जब जीव जगत में आया, जब ये माँ के गर्भ में था, इसको वो जगह दिखाई दे रही थी जहां से इसको उतारा गया था। कब? जब ये उल्टा लटका हुआ था, ऐसे उल्टा लटका था, तो सामने इसको आसमान में वो जगह दिखाई दे रही थी जिधर से इसको उतारा गया था। ज्योति का दर्शन होता था और इसको वहां के साउंड यानी वेद वाणी ब्रह्म वाणी आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसमें से अमृत की बूंदें टपकती थी। इन अमृत की बूंदों को पी करके चाट करके ये माँ के गर्भ में अपनी भूख प्यास को मिटाता रहा और इतने दिन उस काल कोठरी में जिंदा बना रहा। ये अमृत की बूंदें इसको ब्रह्मवाणी कहते हैं। यानी ये शरीर की परवरिश तो माँ के गर्भ में, माँ के ही ब्लड से, खून से, माँ से इसका जुड़ाव था। तो शरीर को ताकत तो माँ के ब्लड से, खून से, और जीवात्मा को ताकत मिलती थी
यानी ब्रह्मांड से ऊपर से, यानी इसका सिलसिला यानी डोर ये लगाव इसका वहां से कायम था। अब यही देखो यहां आने के बाद जब इसको उल्टा खड़ा किया गया तब ये दरवाजा बंद हो जाता और फिर यहां मिल गई माया। माया यहां पहले से तैयार थी, जैसे कोई शिकारी तमाम किस्म के दाने छींट करके और उस पर बारीक झिल्ली का जाल बिछा देता। चिड़िया पक्षी आसमान से उड़ते जाते हैं, नीचे जमीन में दाना देखते हैं, उनके खाने की तृष्णा बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाता, नीचे उतरते हैं दाना खाने के चक्कर में। अब उनको क्या पता इस पर शिकारी ने जाल फैला दिया और शिकारी कहीं आड़ में छिप करके बैठा हुआ, उनके नाखून में पंजे में वो जाल देखो फंसता है। अब वो फड़फड़ा कर उड़ना चाहते हैं और लगातार जाल में फंसते जाते हैं। तब शिकारी जो आड़ में पेड़ की आड़ में छिप कर बैठा है दौड़ करके चिड़िया पक्षी को पकड़ लेता और पिंजड़े में गिरफ्तार करके और नाना प्रकार के कष्ट तकलीफ देता। कभी कभी काट कर अपना भोजन बना लेता। चिड़िया पक्षी जानवर को पिंजड़े में फंसाने के बाद देखो मार काट करके अपना भोजन बना लेता, यानी अपने लोभ और लालच में ही चिड़िया फंस करके अपने ही शरीर का विनाश करवा देती। फंसी तो लोभ में, उसको क्या पता मैं मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से जगत में जब जीव आता है, यहाँ देखो माया छिप कर बैठी हुई है, उसने लोभ और लालच के अनेक किस्म के यहाँ दाने बिछा रखे जिनको माया की छाया कहा जाता। माया तो ऊपर, उसने अपनी छाया यहाँ भेज दिया। माया होती तब भी गनीमत जैसे आपके शरीर की छाया होती। आप चलते हो, सूर्य की कोई लाइट रोशनी लाइन प्रकाश पुंज होता है, उसके विपरीत दिशा में आपके शरीर की छाया बनती, प्रतिबिंब इमेज। अब छाया तो दिखाई दे रही है लेकिन इसको पकड़ना चाहो तो पकड़ में नहीं आती। इसी तरह से हम माया ने अपनी छाया भेज करके अनेक किस्म का उसमें आर्ट माने नकल यानी कला बना दिया। ये नाना प्रकार के सामान पदार्थ, ये दुनिया में जितने भौतिक संसाधन सामान पदार्थ देख रहे हो, अब ये जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऊपर का दरवाजा बंद है, देखना सुनना बंद हो गया, तब महापुरुषों को लिखना पड़ा कि भूम परत भा ढाबर पानी तिम जीव ही माया लिपटानी। जैसे आसमान से निर्मल पवित्र जल गिरता है, कितना पवित्र होता, लेकिन मिट्टी से मिलकर मटमैला हो जाता, गंदा हो जाता। ऐसे जीव ये तो निर्मल था, पवित्र था। निर्मल पवित्र का मतलब इसके अंदर पूरा ज्ञान था, पूरा बोध था। जिस दिन अपने मुकाम स्थान घर से चला, ये न मूर्ख था, न पागल था, न बुद्धू था, न अज्ञानी था। इसको न कोई गुरु की जरूरत, न मास्टर की जरूरत। भाई गुरु मास्टर तो तब चाहिए जब आप के अंदर ज्ञान ना हो, लेकिन उस समय इसके अंदर पूरा ज्ञान था। और जहाँ पूरा ज्ञान है वहाँ न गुरु की जरूरत, न मास्टर की जरूरत। लेकिन जब आदमी अज्ञान में, जैसे कोई बीमार ना हो तो डॉक्टर की क्या जरूरत, कोई चोरी कत्ल ना करे तो कोर्ट कचहरी अदालत की क्या जरूरत। इसी तरह कोई अज्ञानी ना हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत। अगर मान लो आपके बलरामपुर में सब लोग अंग्रेजी भाषा जान गए, अंग्रेजी स्कूल की क्या जरूरत है, क्या उसकी जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से जीव की आदि अवस्था में इसको पूर्ण ज्ञानी बताया गया है। जिस समय इसकी उत्पत्ति हुई है उस समय इसके अंदर इतना ज्ञान प्रकाश था, लेकिन जब अपने देश से निकल चला, कहते भाई उस समय की अवस्था का देखो महापुरुष बयान कर रहे कि खोडस भानु जाशे सूरज चली सतलोक से, आय फंसी जम जाल जन्म मरण में पिल रही। खोडस माने 16 होता, 16 सूर्यों के प्रकाश से, यानी लैस 16 सूर्यों के प्रकाश से प्रकाशित प्रकाशवान, इसका कितना बड़ा तेज था। अब एक सूरज को आप देख रहे हो,
वैसे वो सूरत और दे दीप्यमान है, लेकिन अगर इसी सूरज से तुलना की जाए तब भी आप देखो 16 सूरज, एक ही सूरज को देख रहे हो, आसमान में निकलते हैं, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक सारे संसार का अंधेरा मिट जाता। यानी हर जीवात्मा के अंदर जिस समय अपने देश से चली है उस समय इसको जीवात्मा नहीं सूरत कहा गया है। सूरत माने जो अपने आप में रत, अपने आप में रत का मतलब इसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, जो परिपूर्ण होता है, पूर्ण होता है, जिसको सुख के लिए, आनंद के लिए किसी दूसरी वस्तु की जरूरत न पड़े, अपने आप में रत हो, अपने आप में मगन हो, पूर्ण हो, इसके पास भरपूर खजाना ज्ञान, बोध, सुख, आनंद, ये चैतन्य अवस्था इसकी, उस समय इसको तब सूरत नाम दिया गया है। कभी जिस दिन ये वहां सतलोक से चली, इसके अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश था। 16 सूरज बताओ, हर आत्मा, चाहे जंगल में, पहाड़ में, औरत में, मर्द में, आदमी ही नहीं, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़ा में, मकोड़ा में, जहां स्पिरिट यानी आत्मा है, जिस दिन ये चली अमर देश से, सबके अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश था। कहते भाई परिस्थितियां बदल गई और आज फंसी जम जाल, एक जम के जाल में आकर के फंस गई, जन्म मरण में पिल रही, और जब से आज के जाल में पड़ी है, ये जन्म और मरण में कटते मरते कटते पिटते, जन्मते मरते, जन्मते मरते, कटते पिटते, अब कितने युग और जन्म बीत गए, कोई गिनती गणना मालूम है? महापुरुष एक इशारा तो कर रहे कि भाई कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रवजैया, कई जन्म है बर वृख होइया, मिल जगदीश मिलन कै बरिया, चिरंकाल यदेश सजरिया। लेकिन गिनती ये भी नहीं बताए कि कितना जन्म हो गया। अब सबके अलग अलग चले तो सब लोग एक ही साथ आए, इन्हें कि कई बार में अलग अलग टिकट देकर इतने बड़े जहाज पर भेजा गया कि सारी आत्माएं सुरतें, जिस दिन इनको अमर देश से निकाला गया है, एक ही जहाज में एक ही साथ सबको बैठा दिया गया। तब भी सीटें खाली थी। जैसे भगवान राम का पुष्पक विमान का नाम सुनते हो, लंका से अयोध्या चले, पूरी उनकी वानर सेना बैठ गई, तभी उनके पुष्पक विमान में सीट खाली थी। ये पुष्पक विमान रावण का था। रावण के मरने के बाद विभीषण का कब्जा हो गया, और विभीषण भगवान राम के भक्त थे, इसी पर बैठा करके इनको अयोध्या अवधपुरी भेजा गया। इसी तरह का ऐसा विमान, यानी जिसमें सब लोग एक साथ बैठकर एक ही साथ वहां से निकाले गए थे, और नीचे कई पद, नीचे क्रमशः धीरे धीरे नीचे उतारा गया। कई मंडल नीचे उतरकर एक स्थान आता है गगन मंडल त्रिकुटी देश। जैसे मृत्यु नगर है, ऐसे कई मंडल ऊपर और ऊपर से कई मंडल नीचे, बीच में एक देश है, धरती है, गगन है। उस स्थान का नाम है गगन मंडल त्रिकुटी देश। यही देखो, इस सूरत के साथ यानी मन लगा दिया गया। अब सूरत के साथ एक शक्ति और लग गई, मन, तब इसका नाम आत्मा पड़ गया। अब इसमें परिवर्तन हो गया, यानी सूरत के साथ जब मन लगाया गया तब इसका नाम आत्मा पड़ गया। और जब ये और नीचे आ गई, इसको एक और शक्ति से मुकाबला लग गई, इसको माया कहते हैं। जब मन और माया दोनों सूरत के साथ लग गए तब इसको जीव कहा जाने लगा, और इसके अंदर मोह पैदा हो गया। मोह उस चीज को कहा जाता है कि जो चीज झूठी हो लेकिन हम उसके पीछे पड़े हैं, इसको मोह कहा जाता। मोह है झूठी, लेकिन हम दिन रात ये जान रहे हैं कि ये कल हमारा साथ छोड़ देगी, फिर भी हम उसके पीछे भागे जा रहे, भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे, रुकने का नाम नहीं लिया, बल्कि पूरी जिंदगी भागते रहते हैं और अंत में हमारा साथ छोड़ देती। यानी ये सारा संसार और जगत, यहाँ जितने सामान पदार्थ देख रहे हो, सब आपका साथ छोड़ेंगे, लेकिन आदमी इसी के पीछे भागा चला जा रहा।
इस क्रिया को मोह क्रिया कहते हैं। यानी हमारा ऐसा इससे बंधन बन गया, हमारी ऐसी गिल्टी ग्रंथि बन गई कि कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता। इस अवस्था को मोह अवस्था कहते हैं। और कहते मोह सकल व्याधिन कर मूला, यही मोह की स्थिति जीव के कष्ट का कारण बन गई, यही जन्म मरण का कारण बनती है, यही हमारे सुख दुख का भी कारण बनती। जैसे कोई मोह में पड़ करके, जैसे आपको पैसे का ज्यादा मोह, अब कोई आदमी 1 लाख लेकर जा रहा, अब आपके अंदर मोह आ गया कि पैसा हम ले लें, अब आपने गोली मार दिया, उस पैसे को झपट लिया, अब पैसा तो मिल गया, लेकिन इसकी सजा कितनी बड़ी मिलेगी। जीव को नरक में डाला जाएगा, फिर गाय बैल कुत्ता बिल्ला में बंद कर देंगे, अब यही जन्म मरण का कारण बनता। यानी ये कर्म बीज नष्ट नहीं हो पा रहे और बार बार उगते रहते हैं, और जीव बेचारा यहां से निकल नहीं सकता। ये कर्मों की भारी बेड़ी, यानी कितनी भारी बेड़ी कर्म के वशीभूत। इसी लोभ और मोह के वशीभूत ही कर्म होता। अगर हम लोभ मोह को समेटते जाएं, हमारे कर्म में भी पवित्रता आने लगेगी। तब हम आप भजन कर्म की तरफ, पाप से तो हटेंगे ही, धीरे धीरे पुण्य कर्म से भी हटकर एक नया कर्म प्रारंभ करेंगे, जिसको निष्काम कर्म कहते हैं। यानी इसको भजन कर्म कहा जाता है। संत महापुरुष इसी चीज को हमको आपको सिखाते हैं कि भजन कर्म निस्वार्थ कर्म। जब भजन कर्म करोगे तो आपके पहले के कर्म, जैसे लोहा लोहे को काट देता है, वैसे भजन क्रिया भजन कर्म हमारे आपके पुराने कर्मों को, पाप कर्मों को गलाकर खत्म कर देगा। तब आप आसानी से निकल जाओगे। बाकी अब कोई यहां से जा नहीं सकता। कितनों दुनिया में पिंगल पढ़ो, कितनों आप राजा बनो, रानी बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इस संसार से, जन्म मरण से कोई जीव कभी नहीं निकल सकता, जब तक स्वयं मालिक दया न करें। का भाई पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संतों की संगत सदगुरु का मिलन हो जाए, बड़े भाग पायो सत्संगा। कभी सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। यहां से जीव को निकालने के लिए जो शक्ति, इनको सतगुरु कहा जाता। महापुरुष डंके की चोट पर कहते, आप सारी पूजा करके थक जाओ, लाख जतन करके थक जाओ, लेकिन बिना संत सदगुरु की संगत के, बिना संतों की संगत में गए, बिना उनकी दया कृपा से अब कोई जीव जगत से निकल नहीं सकता। इस मन और माया की जिस शक्ति में, जिसने जीव को यहाँ फंसा रखा है, संत और सदगुरु ही एक ऐसी सुपर पावर है जो मन और माया की दलदल से, मन और माया को हरा करके, परास्त करके आपको यहाँ से निकाल सकते। बाकी अब ये किसी के बस का नहीं। माया कितनी प्रबल शक्ति है, मामूली चीज है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने परम शिष्य अर्जुन के साथ, देखो महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। एक दिन सुबह सुबह सेवक और स्वामी रथ पर बैठ करके जंगल की तरफ जा रहे। दोनों लोगों में वार्तालाप होने लगा। बात बात में कोई प्रसंग ऐसा आता है तो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते, अर्जुन मेरी माया बड़ी बलवान है। हे अर्जुन, बनाया तो मैंने ही माया है, लेकिन इसको इतनी शक्ति मिल चुकी है, अब इसको इतनी बड़ी पावर मिल गई है, ये कभी कभी मेरी गोद से भी मेरे भक्तों को झपट करके नष्ट कर देती है, गड्ढे में डाल देती। अर्जुन बड़े अहंकार के साथ बोल गए, केशव मैं आपका परम भक्त हूं, मैं आपको कभी भूल नहीं सकता, माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो भगवान के ने कहा, अर्जुन घमंड की बात मत करो, अभी मेरी माया से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। तुम्हारे ऊपर भी जब माया का प्रभाव आएगा तो तुम भी हमको भूल करके और गड्ढे में, दलदल में गिरकर पतित बन जाओगे। माया इतनी प्रबल शक्ति है। अर्जुन ने कहा, नहीं केशव, मैं आपको कभी भूल ही नहीं सकता हूं। तब भगवान के ने कहा, यही तो बात है, अगर भक्त हमको न भूले
तब तो माया कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब माया का प्रभाव होता है तो सेवक अपने स्वामी को ही भूल जाता, भक्त अपने भगवान को भूल जाता है। माया का पहला खेल यही होता कि भक्त अपने भगवान की मर्यादा को भूल जाता। जब वो भगवान को भूल जाता है तब माया धीरे धीरे उसको घसीट करके वासना के जंगल में ले जाती है, सूखे रेगिस्तान में ले जाकर, और उसको पतित बना देती। अर्जुन ने कहा, केशव देखा जाएगा, मैं माया जीत हो चुका हूँ, मैं इंद्रिय जीत हो चुका हूँ, मैंने मन माया पर विजय प्राप्त कर लिया, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भगवान किस मुस्कुराते हुए शांत हो गए। भगवान के लगे सोचने, अर्जुन को बड़ा अहंकार हो गया है अपनी भक्ति का, अपनी सेवा का। इनके अहंकार को क्यों बख्शा? इनके घमंड को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि कोई भी अहंकार, चाहे सेवा का, भक्ति का, भजन का, जैसे कभी कभी आप सत्संगियों को देखते हो, बड़ी जल्दी उनको अहंकार आ जाता है कि मुझसे बड़ा सेवादार तो कोई जिले में है ही नहीं, बस खेल खत्म। इतना अहंकार आया, बस उनका पतन शुरू हो जाता। इसी तरह भजन का अहंकार, मैं 2 घंटा भजन करता हूँ, जब अहंकार आया तो गुरु महाराज कहते थे, करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। तो भक्त का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जब किसी चीज का अहंकार आ जाए। भगवान के ने कहा, भाई अर्जुन के अहंकार को, घमंड को अगर नहीं तोड़ा जाएगा तब तो इनकी आत्मा भटक जाएगी और अर्जुन बेचारे पतित हो जाएंगे। तो भगवान के ने एक लीला किया, कुछ दिन चुप रहे। जब अर्जुन को सारा प्रसंग, भगवान की का ये वार्तालाप प्रसंग भूल गया, अब अर्जुन भूल करके दूसरे काम में लग गए। तो भगवान कृष्ण ने एक लीला किया। एक दिन सुबह उठ करके अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जल्दी जल्दी रथ सजाओ, यहाँ से दूर जंगल में एक बड़ा तीर्थ है, मेला लगा हुआ, बहुत बड़ा मेला लगा है, वहाँ पवित्र सरोवर है, लोग स्नान कर रहे हैं और महान पुण्य के भागीदार बन रहे। हमारी इच्छा है चलो हम भी मेले में चलें। भगवान के इनका प्रस्ताव अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, करना ही पड़ेगा। रथ सजाए और उस पर बैठ करके सेवक स्वामी जब मेले में पहुंचे, अपने घोड़े वोड़े को धो करके पेड़ में बांध देते हैं, फिर दोनों लोग कपड़ा उतार करके और उस पवित्र सरोवर में, तालाब में स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ऐसे नहीं, आप हमारे कंधे पर हाथ रखो, हम आपके कंधे पर हाथ रखेंगे और एक साथ लोग, दोनों लोग पानी में डुबकी लगाकर और स्नान का आनंद लिया जाएगा। अर्जुन ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जब दोनों लोग एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर पानी में डुबकी लगाते हैं और जब पानी के ऊपर आए, अर्जुन देख रहे हैं पूरा मेला गायब हो गया, वहां कोई है ही नहीं, उनके रथ, उनका घोड़ा सब गायब। इधर घूम कर देखे तो भगवान कृष्ण भी गायब। अब अर्जुन बेचारे तालाब में अकेले, दिन डूबने जा रहा है। अब अर्जुन बेचारे देख रहे तो उनका जूता चप्पल भी गायब। भीगी चड्ढी पहनकर पानी से बाहर निकले तो देख रहे हैं कि उनका पूरा कपड़ा उपड़ा सब गायब। अपना गांडीव धनुष खोज रहे हैं तो उनका गांडीव धनुष भी गायब। तब अर्जुन को डर लगने लगा कि भाई दिन डूब रहा है, हम अकेले हो गए, भगवान कृष्ण कहाँ चले गए, कोई जंगली जानवर निकलेगा, ये तो हमको मार डालेगा, क्योंकि मेरे पास गांडीव धनुष भी अब नहीं रहा। अब अर्जुन बेचारे लगे रोने, हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे प्रभु, हमको छोड़कर आप कहाँ चले गए। ये रोते हुए अर्जुन जल्दी जल्दी जंगल के बाहर निकलना चाहते, अंधेरा होने के पहले, रात होने के पहले जंगल के बाहर निकलकर हम किसी गांव में सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। देखते देखते गांव के बाहर चले गए, जंगल के बाहर गए, एक छोटा सा गांव मिला। गांव के बाहर एक देवालय था, वहां महाभारत की कथा चल रही थी। महाभारत की कथा, व्यास जी बैठकर महाभारत की कथा सुना रहे थे। यानी द्वापर बीत चुका था, कलयुग लग गया था।
देखो ये भगवान कृष्ण की लीला, नहीं द्वापर बीत गया, अब कथा कलयुग में हो रही है। व्यास जी मंच पर बैठकर कथा सुना रहे, अब अर्जुन बेचारे भीगी चड्ढी पहन के वहीं खड़े हो गए। अब अर्जुन देख रहे करे भाई यहाँ तो मेरी बड़ाई हो रही है। संजोग से अर्जुन की ही महिमा हो रही थी। महाभारत की कथा का उस समय का प्रसंग यही चल रहा था। अर्जुन महाभारत के श्रेष्ठ विजाता धनुर्धर थे। उन्होंने भीष्म को मार डाला, महाबली कर्ण को, और सारे युद्ध को अर्जुन ने अपने पराक्रम पर जीत लिया। अब अपनी बड़ाई किसको नहीं अच्छी लगती। अपनी बड़ाई सुनकर अर्जुन फूलकर कुप्पा हो गए। शिकायत तो बुरी लगती है, दूसरे की निंदा करते हुए मजा आता है। किसी दूसरे की निंदा कोई आदमी सुनता, विशेषकर आज के जमाने में। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज के जमाने में अगर आज के आपके सामने कोई किसी की निंदा करे, आदमी कान लगाकर सुनता है और बड़ा उसको मजा आता। लेकिन जब अपनी निंदा की बात आती है तब आपका कलेजा जलने लगता, मेरी निंदा कर रहा, मेरी कैसे शिकायत हो गई। अब अपनी बड़ाई सबको अच्छी, यही माया का पहला पर्दा देखो पड़ गया। जब अर्जुन ने अपनी बड़ाई सुनी तो कूद करके मंच पर चढ़ गए। अरे कहा जिस अर्जुन की आप महिमा सुन रहे हो वो अर्जुन तो मैं ही हूं। तब तक एक आदमी ने खींच कर मारा एक तमाचा, कहा बेवकूफ आदमी, अर्जुन तो द्वापर युग में हुआ था। अर्जुन आएगा गांडीव धनुष लेकर आएगा, रथ पर बैठा कर आएगा, तुम्हारी तरह से भीगी चड्ढी पहनकर नंगा भूखा जंगल में पागल की तरह भटकेगा। अब अर्जुन बेचारे डर के मारे मन से नीचे उतरकर वहीं देखो धीरे से बैठ जाते। उनको डर लगने लगा कि गांव वाले और पिटाई करेंगे। कथा खत्म हो गई, सब लोग चले गए तो गांव के मुखिया 2-4 लोग बैठकर लगे अर्जुन का परिचय पूछने। अब अर्जुन बेचारे डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे, कहीं और न डंडा बजे। तब लोगों ने कहा भाई है तो राज परिवार का, चेहरा महरा तो राजा का अर्जुन तो थे ही हो। कहा सकल सूरत तो राजा की लग रही, लेकिन लगता दिमाग से कुछ गड़बड़ है। घर से भाग गया है जंगल में, चलो इसको यहीं रोक लिया जाए, घर वाले खोज लेंगे, मिल जाएंगे, नहीं तो जंगल में बेचारा मर जाएगा कहीं। गांव वालों ने चंदा चुटकी जुटाकर वहीं धर्मशाला में अर्जुन के खाने पीने का इंतजाम कर दिया। महीना 2 महीना बीता, अर्जुन को देखकर गांव वालों ने कहा भाई ज्यादा गड़बड़ नहीं है और बड़ा हट्टा कट्टा आदमी है, चलो इसको कोई नौकरी दे दिया जाए। जब इसको यहीं रहना है कब तक बैठा के खिला जाएगा, कुछ काम लिया जाए ग्राम पंचायत में। कहा कौन नौकरी दिया, कहा इसको चौकीदार बना दो। अब अर्जुन को एक लाठी पकड़ा दिया, कहा रात भर गांव का आप पहरा देंगे और इसके बदले में गांव वाले आपको तनख्वाह देंगे, भोजन का इंतजाम। अब अर्जुन बेचारे को माया ने देखो चौकीदार बना। थोड़ा दिन और बीता तो गांव वालों ने कहा बेचारा रात भर जागकर पहरा देता और दिन में चूल्हा फूंकता है, बेचारे को बड़ी दिक्कत होती। अभी तो हट्टा कट्टा जवान आदमी है, अभी तो इसकी शादी भी हो सकती है। क्यों, अगर इसकी लुगाई आ जाएगी तो कम से कम रोटी बनाने का इंतजाम हो जाएगा, नहीं तो बेचारे को बड़ी मेहनत पड़ती है। बताओ चौकीदार से शादी कौन करेगा, जमींदार करेगा, कोई बड़ा आदमी करेगा। चपरासी की नौकरी तो शादी भी तो ऐसे कोई करेगा। गांव का सबसे गरीब आदमी जिसके बेटी की शादी नहीं हो रही थी, कहा यही फिट है। अब अर्जुन बेचारे भी स्वीकार कर ले, चलो शादी तो हो गई। कौन पूछ रहा चौकीदार को, गरीब आदमी, चलो शादी। अब देखो भगवान कृष्ण की पूजा पाठ सब भजन भक्ति उक्ति अर्जुन का भूल गया। शादी हो गई, घर में बहू आ गई। देखते देखते कुछ साल बीता तो देख उनके बच्चे पैदा हो गए। अब अपने रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, बाल बच्चों में, खेती गृहस्थी में। अब अर्जुन बेचारे का दिन रात उसी में बीत रहा, रात भर पहरा देना और दिन भर बाल बच्चों के लिए कहीं बाजार से सब्जी लाना, कहीं ये लाना और कहीं अपनी देवी जी के लिए कोई सामान लाना। अब अर्जुन बेचारे तो उसी गृहस्थी में, गृहस्थी बस गई। जब गृहस्थी में भूल गए तो भगवान कृष्ण की माला पूजा वूजा सब भूल। इसके बाद एक दिन माया शक्ति, अभी देखो कोई शादी वादी नहीं थी,
ये भगवान श्री कृष्ण की लीला थी और वो स्वयं माया आकर के और अपनी माया से सारा खेल रचाया। एक दिन उस माया शक्ति ने, यानी जो अर्जुन की देवी बनकर आई, उन्होंने कहा स्वामी बड़ा सुंदर मेला लगा। वही मेला फिर कई साल के बाद का वही मेला। कभी अच्छे बच्चे हो गए, कोई तीर्थ धाम पूजा पाठ हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन अब 2 पैसा हमारे हाथ में आ गया, कुछ धर्म कर्म हम लोग भी कर लें। अब तक तो चलो गरीबी थी, लेकिन अब कुछ काम बन गया, गृहस्थी फिट हो गई है, कुछ पूजा पाठ तीर्थ व्रत हम लोग भी कर लिया जाए। अर्जुन ने कहा बोलो। अरे कहो तीर्थ में मेला लगा, हमारी इच्छा कि चलो बच्चों को लेकर और कुछ पूजा पाठ हम लोग भी कर लिया जाए। अर्जुन बेचारे अपनी बैलगाड़ी ठीक है, रथ नहीं, चपरासी को रथ कहाँ मिलेगा। अब उनके पास बैलगाड़ी हो गई थी, बड़ी मेहनत से बैलगाड़ी हुई थी, तनख्वाह बचा बचा कर बैलगाड़ी। रथ वाला काम तो खत्म, अब राजा नहीं रहे, अपनी बैलगाड़ीवान बन गए और रथ गाड़ी हाँकते हुए पीछे बीवी बच्चों को गाड़ी में बैठा लिया। और जब वहां नदी तालाब पर पहुंचे, अपने बैलों को नहला करके उसी पेड़ में बांध रहे हैं जहां कभी अपने घोड़े को बांधा था। लेकिन माया का इतना प्रबल पर्दा पड़ गया था, जैसे सूरज पर कोहरा आ जाए तो सूर्य नारायण छिप जाते हैं, ऐसे अर्जुन को ये भी नहीं याद था कि कभी मैं यहाँ आया था और मैंने अपने घोड़े को यहीं बांधा था। ठीक यही गति जीव की होती है। सूरत देश अपना बिसराना, काल देश घर अपना जाना। सारी जीवों को माया ने ऐसा अंधा पागल बना दिया है कि सारी आत्माएं आज अपने स्वामी परमात्मा को भूल गई। किस देश से आप आए हो, कहाँ आपको जाना है, किसी को कुछ पता है। बस रोटी कपड़ा मकान, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, देखा जाएगा। क्या देखोगे, जब मर जाओगे तो क्या देखो, नरक में डाल देंगे, कुत्ता कुतिया बना के जन्म दे देंगे, डंडा बजेगा। देखना क्या है, तब देखना है तो अभी देखो, आज ही से शुरू करो देखना, क्योंकि